बीएपीएस और स्वामीनारायण संस्था से जुड़े हुए मुझे अभी सिर्फ 8 या 9 महीने हुए होंगे। और उससे पहले मैंने सुना था नाम, अक्षरधाम मंदिर का नाम सुना था, स्वामीनारायण संस्था का नाम सुना था, लेकिन मुझे पूरी फ़िलॉसफ़ी और प्रमुख स्वामी जी के बारे में मुझे नहीं मालूम था। तो एक फ़िल्म व्यसन मुक्ति के ऊपर बनानी थी, जिसमें मुझे हरिनारायण स्वामी जी और गुरुस्मरण स्वामी जी, भगवत सेतु स्वामी जी मिले। और इससे पहले मैं कभी भी, जिस फील्ड में मैं हूँ, मैंने बहुत सारे सीरियल बनाए, मैंने कभी भी कोई धार्मिक सीरियल में नहीं बनाता था। मुझे बहुत सारे ऑफ़र रहे, लेकिन मेरा मन नहीं होता था कि धर्म से जुड़ा हुआ मैं कोई सीरियल बनाऊँ। तो जब मेरे पास प्रस्ताव आया तब भी मेरा मन ऐसे ही था कि क्या है, मतलब ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला स्वामी जी ने कि एक बार आप जान के देखिए हमारी संस्था के बारे में, और उन्होंने भी कुछ बताया। मैंने कहा ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं एक स्क्रिप्ट दी थी मुझे, मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ। फिर मैंने यूट्यूब पे प्रमुख स्वामी जी के बारे में कुछ देखा, और उन्होंने जो काम किए, उनके बारे में जो लिखा हुआ है, और उन्होंने जो समाज सुधार से जुड़े हुए जो काम किए, तो मुझे मेरा मन बहुत हुआ। और फिर मैंने कहानी पहली बार पढ़ी, वो स्क्रिप्ट व्यसन मुक्ति की जो थी, और मुझे लगा कि मुझे शायद कोई अच्छा काम मेरे हाथों होने वाला है या हो रहा है, ऐसा मेरे को फीलिंग आई। क्योंकि प्रमुख स्वामी जी ने बहुत काम किया है इस बारे में। तो हमने स्क्रिप्ट पे रिवर्क किया थोड़ा सा, सब लोगों ने मिलकर काम किया, और उस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दूसरी बात थी, वो फिल्म व्यसन मुक्ति पे थी, और मैं बहुत व्यसनग्रस्त था। मैं बताएंगे कितना व्यसन आप करते थे पहले? मैं 6 दिसंबर से पहले मैं लगभग 45 सिगरेट रोज़ पीता था। वो तब जब शूटिंग नहीं चल रही है, और जब मेरी शूटिंग चलती थी तो वो लगी रहती थी, मतलब उस टाइम तो 80 सिगरेट हो जाती थी। मैं इतना व्यसनग्रस्त था कि एक सीरियल में कर रहा था, महाकुंभ, जिसकी शूटिंग होनी थी पोलैंड में। तो पोलैंड की फ़्लाइट बहुत लंबी थी, और मैंने कहा मैं इतनी देर सिगरेट नहीं पीऊँगा, ऐसे कैसे रहेगा, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने प्रोडक्शन वालों को बोला यार कि मेरी जो है वो ब्रेक जर्नी कराओ, यहाँ से दुबई, दुबई से म्यूनिक, म्यूनिक से मॉस्को, मॉस्को से पोलैंड। तो मेरे को हर 2-2 घंटे में मैं अपना सिगरेट पी सकता हूँ आराम से। तो उस चक्कर में मतलब मैं 22 घंटे में मैं पोलैंड पहुँचा, रुक रुक के, सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। फिर मॉस्को में हम लोग जाते टाइम सिगरेट नहीं पी पाए थे, क्योंकि मॉस्को में जब मैं गया था तो उसके 2 महीने पहले ही वो नॉन स्मोकिंग एयरपोर्ट हो गया था। लौटते टाइम फिर हमने वही व्यवस्था की। तो क्योंकि मैंने पहले बोला था तो टिकट मेरी हो चुकी थी ऐसी रिटर्न की। मॉस्को में 4 घंटे का हॉल्ट था, और वहाँ सिगरेट पी नहीं सकते। तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी बहुत। तो मैंने किसी को पूछा उधर, मैंने कहा यार इनको पूछो कि अगर कोई पकड़ा गया तो क्या पेनल्टी क्या है। तो उन्होंने अपने वहाँ के रूबल या क्या उस करेंसी में बताया। तो मैंने कैलकुलेट किया, हिंदुस्तान के 1,20,000 रुपये के करीब पेनल्टी थी। तो मेरे पास फॉरेक्स कार्ड था, उसमें थे 2.5-3 लाख रुपए। तो मैंने, एक मित्र सहयोगी थे, वो भी सिगरेट के शौकीन थे, तो वो बोले मेरे को भी पीने। मैंने कहा भाई देखो, मेरे कार्ड में 2.5 लाख रुपए हैं, मैं अपना तो कर लूँगा, लेकिन आपका जो है मैं यहाँ पे कर दूंगा, अगर पकड़े गए तो मैं आपके पेमेंट में से काटूंगा। तो ऐसे करके हमने वहाँ चोरी छुपे जाके टॉयलेट में वहाँ सिगरेट पी। वो बाहर निगरानी करते थे, मैं अंदर पीता था, फिर वो जब पीते थे मैं निगरानी करता था। तो 45 सिगरेट मैं पीता था। और फिर जब मैं व्यसन मुक्ति की फिल्म बनाने लगा तो मुझे अंदर से ख्याल आया, और कुछ स्वामियों ने भी मुझे बोला कि आप खुद इतना व्यसन करते हैं और आपको छोड़ना होगा, ये होगा। तो मैं तो 35 साल से सोच रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन मैं कभी मतलब छोड़ नहीं पाया था, और मुझे लग रहा था मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, सिगरेट तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो स्वामी जी बोलते थे तो मैं बोलता था कि ठीक है स्वामी जी, मैं कुछ कम कर दूंगा, पर छोड़ मैं नहीं सकता। तो बोले ठीक है, आप 6 दिसंबर तक करो जो करना है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो मैंने फिर मन में प्रण लिया कि मैं अभी जो है कट करता हूँ सिगरेट, कुछ कम करता हूँ, 20 सिगरेट। तो जब तक शूटिंग चलती रही मैं 20 सिगरेट पीता था, और मेरे को तकलीफ़ होती थी, बार बार मन करता था। फिर ऐसे करके चलता रहा, और मैंने उस पूरी फिल्म की शूटिंग की खजूरी गांव में, जहाँ पे बहुत सारे हरिभक्त थे। तो जो शूटिंग का माहौल था वो मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा माहौल देखा जहाँ इतनी पॉजिटिविटी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और हम लोग काफ़ी देर तक काम करते थे, सुबह उठते थे, रात को देर रात तक काम करते थे। तो मेरी जो टेक्निकल टीम थी और मेरे जो पूरा स्टाफ था, जो लाइटमैन, जो स्पॉट बॉयज़,
जो बेचारे 12 घंटे के बाद थक जाते हैं, वो लोग भी एकदम इतने अलर्ट रहते थे, हमको नहीं समझ में आता था। रात को 2 बजे पैकअप हुआ, सुबह फिर 5 बजे उठ गए। कोई एक एनर्जी थी, कोई एक पॉजिटिविटी थी। मैं और मेरी पूरी यूनिट, हम लोग ऐसे तैयार रहते थे। और वहाँ हमने 4 दिन शूटिंग की और एक अलग ही, सबका पूरा एक अलग अनुभव रहा, क्योंकि वहाँ जो हरिभक्त जुड़े थे उस कारज से, उस काम से, उनके अंदर जो जुड़ाव और जो आस्था होती थी, वो शायद उस माहौल को ना इतना इतना पवित्र कर देती थी। वो सब चीज़ें मुझे करते टाइम नहीं समझ में आई, मैं महसूस करता था, लेकिन बाद में जब मैं जाना, जुड़ा सब लोगों से, तब समझ में आया कि वो ये इसलिए ये वो एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी, कि हमारे बड़े टेढ़े टेढ़े काम जो जिसमें बहुत सी रुकावटें थी, एकदम इजीली ऐसे काम हो गए। बहुत सारी परीक्षाएं उस शूटिंग में ली ईश्वर ने, लेकिन कोई अड़चन नहीं आई, बहुत अच्छा काम हो गया और वो फिल्म बन गई। जिस वजह से वो फिल्म बनाई गई थी, मुझे बताया गया कि काफ़ी लोग उस फिल्म को देख के उन्होंने ये प्रण लिया कि व्यसन मुक्त हो जाएंगे। और सूरत में जन्म शताब्दी समारोह था प्रमुख स्वामी महाराज जी का, तो हम लोगों को बुलाया गया, पूरी टीम को, और वहाँ हमने पहली बार लोगों के साथ बैठ के वो अपनी फ़िल्म देखी और समझ में आई कुछ बात। लेकिन तब तक भी मैं सिगरेट पीता था। तो मुझे बताया गया कि आपको 6 तारीख को आपको महंत स्वामी जी का आशीर्वाद मिलेगा, दर्शन मिलेंगे आपको उधर। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे वहाँ पे वचन लेना पड़ेगा कि स्वामी जी मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा, और अंदर से मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये सब स्वामी जी बोल रहे हैं, मेरे को अभी क्या। लेकिन हमको ले जाया गया वहाँ और मैं महंत स्वामी जी के सामने आया और मुझे आज भी वो याद आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे फादर सामने बैठे और मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने मेरे को मुस्कुरा के देखा और स्वामी जी ने कुछ बोला, बताया मेरे बारे में कि ये फिल्म इन्होंने बनाई है और ये खुद छोड़ना चाह रहे हैं या छोड़ चुके हैं, और उन्होंने ऐसे कुछ किया महंत स्वामी जी ने। और मैंने उसी वक्त प्रण ले लिया कि मेरी सिगरेट में आज 10 सिगरेट क्या, मतलब एक भी सिगरेट में नहीं पीऊँगा। और वो क्षण मेरी जीवन का, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मुझसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण है। उससे सुंदर वक्त मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो कुछ क्षणों की जो मुलाकात थी, और जैसे मैंने महंत स्वामी जी को देखा, उन्होंने मुझे जैसे देखा, जो आत्मीयता थी उसमें, और मुझे बिल्कुल ये फीलिंग आई कि मैं अपने पिताजी के सामने खड़ा हूँ। और बस उसके बाद मैं उनके दर्शन करके निकला। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी, सिगरेट के बारे में सोचना भी बंद कर दिया। तो मतलब मैं आज सोचता हूँ तो मुझे इतनी शर्म आती है, और मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं वही आदमी हूँ जो एयरपोर्ट पे मतलब रिस्क उठा के, मैंने कहा कोई बात नहीं, पकड़े जाएंगे तो 1,20,000 जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज लेकिन मैं मतलब 1 महीने की यात्रा कर सकता हूँ बिना एक सिगरेट के, 2 महीने की यात्रा कर सकता हूँ। अभी मैं उससे मुक्त हूँ बिल्कुल, और वो मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन हैं अब। और सबसे बड़ी बात जो है वो आशीर्वाद में मानता हूँ महंत स्वामी जी का, कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे कुछ डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने मुझे बोला कि एक साथ ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, आप इतने सालों से पी रहे हो, इसका ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप थोड़ा सा कट शॉर्ट करो, उसका ऑल्टरनेट है, ये करो वो करो। तो वो मेरे को बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने सिगरेट छोड़ी तो मुझे भूख बहुत लगने लगी, और मेरे अंदर जो ऊर्जा है और जो पॉजिटिविटी है वो मैं इतनी महसूस करता हूँ उस मुलाकात के बाद, उस दर्शन के बाद, उनके आशीर्वाद के बाद, वो मैं भूल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात ये कि 35 साल से, मेरे बच्चे पैदा हुए थे जब भी, तब से उन्होंने मेरे हाथ में सिगरेट देखी। मेरे 2 बेटे हैं, और मुझे लगता है कि वो इतने ज़्यादा खुश हैं ये देख के कि अब उनके पापा सिगरेट नहीं पीते। मेरे घर में पूरे कमरे में, मेरे बेडरूम में एसी चलता रहता था, और वो सिगरेट की गंध भरी रहती थी। आज मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी जो है ना, मैं सिगरेट पीता रहता था और वो बेचारे यहाँ बैठ के बात करते थे। तो मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ ये सोच सोच के कि मैं अपनी गाड़ी में बैठता था, शीशे बंद हैं, पीछे लोग बैठे हुए, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, एसी चलता था। तो आज मैं किसी पान की दुकान पे जाता हूँ, मतलब निकलता हूँ, उसके आसपास से सिगरेट पी रहे होते लोग, तो धुआं थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ मैं। हालांकि 35 साल मैंने लगातार सिगरेट पी है। और एक बार मैं मॉरिशस में शूटिंग कर रहा था, जहाँ मेरे को एक थोड़ा सा अटैक आया था, एक हल्का सा, जिसको उस समय समझा गया कि हार्ट अटैक है वो, और मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया।
फिर वहाँ से मैं शूटिंग करके आया। यहाँ बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हैं एक मुंबई में, जेठमलानी साहब, उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे बोला कि आपको तुरंत सिगरेट बंद करनी पड़ेगी। मैं कहा डॉक्टर साहब ये काम नहीं हो सकता, आप इसके अलावा मुझे जो बोलेंगे। तो बोले नहीं बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, आपका इधर जो है एक आर्टरी में एक कुछ प्रॉब्लम है, स्क्वीज़ हो गई है वो, और ये आपको तुरंत छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने कहा सिगरेट तो मैं नहीं छोड़ सकता डॉक्टर साहब। तो उन्होंने हार थक के बोला कि अच्छा छोड़ नहीं सकते तो कम से कम कोई लाइट सिगरेट शुरू करो, आप स्ट्रॉन्ग सिगरेट पीते हो। तो मैं पहले पीता था 4 स्क्वायर किंग साइज़, उसके बाद मैंने फिर बेंसन लाइट शुरू की। उस वक्त भी मैं चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाया, लेकिन इतनी बड़ी बात एक क्षण में महंत स्वामी जी से जो मैं पहली बार मैंने उनके दर्शन किए हैं, उस एक दर्शन ने मुझे इतने मतलब इतनी बड़ी व्याधि से मुक्त कर दिया। मेरे परिवार वालों को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी इस संस्था के बारे में, प्रमुख स्वामी जी के बारे में। आज मेरे दोनों बेटे हर पूनम को जाते हैं दादर स्वामी नारायण, और बड़ी खुशी खुशी जाते हैं। उनको मतलब वो लोग मुझे याद दिलाते हैं, पापा इस बार 12 तारीख को पूनम है, पापा इस बार 9 तारीख को पूनम है। तो मेरे जीवन में तो मैं मतलब उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। सिर्फ सिगरेट छोड़ना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बदली हैं, मेरी सोच बदली है। और एक मुझे पहले बहुत तकलीफ़ होती थी कि मतलब मैं ज़्यादा बोलता था, सुनता कम था। ज़्यादा मुझे मतलब बहुत देर तक सुनने वाला पेशेंस नहीं था मेरा। तो ये इस फिल्म को बना के और इस संप्रदाय से जुड़ के, आप लोगों से जुड़ के और महंत स्वामी जी के आशीर्वाद से अभी मेरे अंदर वो एक बहुत अच्छी बात एक मेरे स्वभाव में आई है कि मैं सबकी बात सुनता हूँ, दिमाग की खिड़कियाँ खोल के रखता हूँ। मेरे अंदर खुद एक पॉजिटिविटी है। और प्रमुख स्वामी महाराज का एक लाइन मुझे, क्योंकि गुजराती में पढ़ नहीं पाता, गुजराती भाषा समझता भी नहीं हूँ, लेकिन एक लाइन जो है मैं खुद भी उसको बहुत मानता हूँ और अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि अगर ये हमने कर लिया तो मुझे लगता है कि पूरे विश्व के संकट दूर हो जाएंगे। और जो प्रमुख स्वामी महाराज की सोच है कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है, वो इतना बड़ा संदेश है और बहुत मुश्किल है। वो कहने को बड़ा आसान है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मेरे से जितना भी कुछ अगर हो सकता है तो। और ये मेरा और मेरे से जुड़े हुए जो पूरी हमारी यूनिट के लोग हैं, उनका सौभाग्य है कि हमको सेवा का मौका मिला और वो व्यसन मुक्ति की फिल्म बना के मैं और मेरे सर्कल में काफ़ी लोग व्यसन मुक्त हो गए। और मेरे घर में अचानक मुझे लगता है कि उजाला बहुत बढ़ गया है। वो उजाला जो है ना पहले उतना नहीं था, तो वो पता नहीं किस चीज़ का एक उजाला है। मतलब मेरे घर में मुस्कान की मात्रा बढ़ गई है, सब लोग खुश रहते हैं, खुशियाँ मेरे घर में बढ़ गई हैं, जो मैं महसूस करता हूँ अपनी पत्नी के चेहरे पे, अपने बच्चों के चेहरे पे। मेरे घर में मेरे बच्चे मुझे लगता है मेरा सम्मान बहुत करने लगे हैं, पहले भी करते थे, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि मेरी रिस्पेक्ट ज़्यादा कर। उनको लगता है कि शायद अब वो अपने पिता में एक आदर्श देख पा रहे हैं। पहले मैं क्योंकि व्यसन में उलझा हुआ था, हो सकता है वो बात उनको चुभती हो पर वो क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे अपने बाप को क्या बोलेंगे, लेकिन मैं वो महसूस करता हूँ कि उनको इतना अच्छा लगा है मेरा ये सिगरेट छोड़ना। और मैं भी अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह समझ पाया, मैं समझ पा रहा हूँ। तो कुल मिला के मेरे घर में तो मतलब रोज़ दिवाली हो रही है जब से मैंने सिगरेट छोड़ी है। उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है। मेरे पास शब्द नहीं है, कुछ भाव ऐसे हैं उनको आप बता नहीं सकते, जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो महंत स्वामी जी के बारे में तो मैं क्या शब्दों में बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता इस समय मेरी लाइफ में। और मैंने जो अपने जीवन में जो बदलाव देखा है, और वो रुपए पैसे का बदलाव नहीं है, वो एक अपनी समझदारी और खुशियों का, वो जो खुशियाँ जो अपने आसपास बिखरी हुई हैं, हम देख नहीं पाते, वो नज़र मुझे उनकी वजह से मिली है। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे परिवार वाले भी खुश हैं, और अब मैं वो खुशी का दायरा बढ़ाना चाहता हूँ। मैं पहले मेरे अंदर बड़ा हुआ था, मैं अपने स्टाफ से कई बार बहुत ज़ोर से बोल जाता था और काम के प्रेशर में मुझे याद नहीं रहता था। लेकिन अब मैं मतलब मुझे इतना कंट्रोल हो गया है आशीर्वाद से कि मैं बोलने से पहले थोड़ा सोच लेता हूँ। और वो जो मैं कुछ भी बक देता था कभी भी, वो बहुत अभी 0.5% चीज़ रह गई है, वो भी दूर हो जाएगी मुझे लगता है आशीर्वाद से। और मुझे वो सब बहुत अपने लगने लगे हैं। पहले वो एक पोस्ट होती थी कि यार ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो कैमरामैन है, ये लाइटमैन है, अब वो मुझे सब अपने लगते हैं, वो पोस्ट नहीं लगती। अब मैं उनको, उस रिश्ते को मैं महसूस करता हूँ। ये अंतर मेरे अंदर आया है महंत स्वामी जी के दर्शन के बाद, और जो हमको सेवा करने का मौका मिला आप सबको जानने के बाद, स्वामीनारायण भगवान को जानने के बाद, बहुत मुझे ज़्यादा दिखने लगा है अब।